एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल नाम का बूढ़ा और गरीब किसान रहता था। उसको एक बेटी थी। रामलाल के लिए उसकी बेटी ही उसका परिवार था और वो दोनों मिलकर सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे ही एक दिन साहूकार के आदमी रामलाल के घर आते हैं। सुनो रामलाल, बहुत दिन हो गए, कर्ज की आखिरी तारीख पास में है। साहूकार जी ने अपना कर्ज लेने के लिए हमें भेजा है। आखिर आप उनका कर्ज कब दोगे? आप कुछ महीने और रुक जाइए, मैं साहूकार जी का सारा कर्जा चुका दूंगा। सुनो रामलाल, तुम्हें जो भी कहना है साहूकार जी के सामने कहना। चलो हमारे साथ। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। तभी रेखा रामलाल की बेटी नदी से पानी भरकर घर लौटती है। पुरानी खाट पर बैठा रामलाल उससे कहता है, रेखा बेटा सुनो, आज फिर वो साहूकार के आदमी आए थे। बोले कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख पास है और कहा है कि साहूकार जी ने बुलाया है। अब मैं क्या करूं बेटा? बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तक ये हाथ चल रहे हैं कर्ज की फिक्र मत कीजिए। बेटी, ये तेरे बस की बात नहीं है। सर पर कर्ज ऐसे चढ़ा है जैसे जैसे कि पहाड़। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई। सुन बेटा, साहूकार के पास जाना होगा। वो आदमी किसी का लिहाज नहीं करता। कहीं कहीं वो हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। बाबूजी, अब आप आराम करो, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, साहूकार से बात करते वक्त जबान फिसल ना जाए। वो आदमी बहुत चालाक है। बाबूजी, मैं अकेली जाऊंगी, आप घर पर ही रहिए। मैं उससे सीधे बात करूंगी, डरने की जरूरत नहीं है। बेटा, जरा सोच समझ के बात करना। उसकी हर बात में एक चाल होती है। बाबूजी, आपकी सीख मेरे साथ है, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। रेखा साहूकार के घर की ओर चल पड़ती है और साहूकार के घर पहुंचती है। रेखा को देखकर साहूकार उससे कहता है, आओ रेखा आओ। तुम जानती होगी कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ, मैं जानती हूँ साहूकार जी, मैं ब्याज की शर्तों को विस्तार से जानना चाहती हूँ। सुनो, मेरी शर्तें सभी के लिए एक जैसी है। समय पर कर्ज चुकाओ और मौज मस्ती करो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा कर्ज चुका पाओगी। देखो, कर्ज की आखिरी तारीख पास में है। यदि तुम कर्ज नहीं चुका पा रही हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, मौज में रहोगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। क्या शादी, वो भी तुझसे? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। अरे तेरे जैसे निर्दयी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, जो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी जमीन हड़प लेता है। मैं मेहनत करके हर एक पैसा चुकाऊंगी, लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम और देता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि 1 महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है। रेखा साहूकार की हवेली से निकलती है। उसके चेहरे पर चिंता और आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। रेखा अपने घर पहुंचती है। आ गई बेटी, क्या कहा वो साहूकार ने? कोई और मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी उसने? बाबूजी, उसने 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। उसने कहा अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे उससे विवाह करना होगा। क्या ऐसा कहा उसने? नहीं बेटी, मैं उसके साथ तेरा विवाह नहीं कर सकता। वो बहुत दुष्ट और निर्दयी आदमी है। बेटी, हम दिन रात मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्ज चुका देंगे। ठीक है पिताजी। अगले दिन से रेखा लोगों के यहाँ साफ सफाई का काम करने लगती है और रामलाल भी काम की तलाश में घर से निकल जाता है। चलते चलते वो एक सेठ के यहाँ पहुँचता है, जहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे। रामलाल सेठ से कहता है,
साहब, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ उसे देखकर कहता है, हाँ, एक काम मिल जाएगा, लेकिन काम बहुत कठिन है। कर पाओगे? हाँ साहब, मैं कर लूंगा, आप बस काम दे दो। ठीक है, देखो ये जो अनाज की बोरियां हैं, ये सारी बोरी उन लोगों के साथ मिलकर उस ट्रक में भरनी है। ठीक है साहब। इतना बोलकर रामलाल भी लोगों के साथ काम करने लगता है और इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ रामलाल से कहता है, देखो अब मेरे पास काम कम हो गया है, इसीलिए मैं सिर्फ पुराने लोगों को ही अपने पास रखूंगा। ये लो तुम्हारे अब तक के पैसे। रामलाल पैसे लेकर निराश मन से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रामलाल अपने पैसों को सही से छिपा कर रख लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सुनो भाई, मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? रामलाल आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक आदमी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और निकल नहीं रही थी। वो व्यक्ति रामलाल को देखकर कहता है, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ काफी समय से फंसा पड़ा हूँ और मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस उम्र में तुम्हारी गाड़ी निकलवा पाऊंगा। आप कोशिश तो कीजिए, क्या पता काम बन ही जाए। ठीक है, चलो। रामलाल गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद गाड़ी निकल जाती है। वो व्यक्ति रामलाल का धन्यवाद करता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक बहुत नेक दिल के इंसान हो। तुमने मेरी मदद की, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत गरीब हो। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं एक सेठ के यहाँ काम करता था, लेकिन अब काम कम होने की वजह से उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? साहूकार का मेरे ऊपर कर्ज भी है और मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है। रामलाल की बात सुनकर वो व्यक्ति उससे कहता है, आपकी हालत तो बहुत खराब है। सुनो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियां माफ कर दे। इतना बोलकर वो व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर रामलाल को दे देता है। देखो बाबा, इस पर सोने के सिक्के हैं, जिसमें से कोई सिक्के तुम साहूकार को दे देना और कोई से अपनी बेटी की शादी कर देना। इसके बाद रामलाल उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलकर खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। बारिश के कारण रास्ता काफी गीला हो गया था। तभी अचानक रामलाल का पैर फिसल गया और वो गिर गया और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर से टकराने के बाद रामलाल बेहोश हो गया। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति की नजर रामलाल के सोने की थैली पर पड़ी। उसने जल्दी से वो थैली उठा ली। उसे ऐसा करता देख एक युवक राजू ने उसे देख लिया। सुनो, वो थैली वही रख दो। क्यों रखूं? ये थैली मेरी है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुराते हुए? चुपचाप वो थैली वहीं रख दो। अरे क्यों तमाशा कर रहे हो भाई? थोड़े पैसे तुम ले लेना। नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं चाहिए। पैसे वापस वहीं रख दो। नहीं रखूंगा, ये पैसे मेरे हैं। इतने में रामलाल को होश आ जाता है। वो कहता है, अरे बेटा, अब मेरी थैली कहाँ है? बाबा, आपकी थैली इस चोर के पास है। अरे बेटा, ये थैली मेरी है, इसे मुझे वापस कर दो। अरे बूढ़े चुप कर, ये थैली मेरी है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उस थैली को चुराते हुए देखा है।
तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो हम इसका निर्णय सरपंच जी से करवाएंगे। वे तीनों सरपंच के पास चले जाते हैं। बताओ क्या समस्या है। सरपंच जी, ये पैसे मेरे हैं और ये लोग मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं सरपंच जी, ये सिक्के की थैली मेरी है। सुनो, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये थैली तुम्हारी है? रामलाल अपनी सारी घटना बताने के बाद कहता है, सरपंच जी, अब आप ही बताएं, ये थैली इसकी कैसे हुई? हाँ सरपंच जी, मैंने खुद इस व्यक्ति को उस थैली को चुराते हुए देखा था। इसके बाद सरपंच उस चोर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गरीब और बूढ़े व्यक्ति के पैसे चुराने में? ये थैली रामलाल को वापस करो और गांव वालों, इस चोर को ले जाके पुलिस के पास दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। रामलाल सरपंच जी का धन्यवाद करके वहां से बाहर आ जाता है। रास्ते में वो राजू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो वो चोर मेरी थैली लेकर चला जाता। शुक्रिया बाबा, ये तो मेरा फर्ज है। बेटा, तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति हो। चलो आज मेरे साथ, मेरे घर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है बाबा, चलो। रामलाल राजू को अपने साथ घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो राजू से कहता है, बेटा, ये मेरी बेटी है रेखा। मेरे सिवा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले इसकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए। बेटा, मैंने वो सारे गुण तुम्हारे अंदर देखे हैं। मैं समझ गया बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रेखा भी खुश होकर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी साहूकार वहां आ जाता है। सुनो रामलाल, अब तो पूरा महीना हो गया, लाओ मेरे पैसे। तभी रामलाल साहूकार के पैसे दे देता है। साहूकार रामलाल से कहता है, अरे तुम्हारे पास एकदम से इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें उससे क्या, अपने पैसे लो और चलते बनो। इसके बाद रामलाल अपनी बेटी रेखा की शादी राजू से कर देता है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन समय सबके लिए आता है, लेकिन जो इंसान ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का रास्ता नहीं छोड़ता, उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर होती है। इंसान का चरित्र उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके फैसलों से पहचाना जाता है।